अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी हों, खुशो खुरम हों और खैर खैरियत से हों। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके खानों में और आपकी खुशियों में, आपकी सेहत में बरकत दे, आमीन। आज सोचा है कि बनाते हैं बैंगन का भरता या बैंगन की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, काफ़ी अरसे से बैंगन नहीं खाए थे। तो बच्चे तो खैर ये चीज़ें नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए बना दिए मैक्रोनी कि चलें ये अपना पेट ऐसे इससे भरें। और मुझे मैक्रोनी और चावल ऐसी चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं, तो अपने लिए मैं ज़्यादातर सब्ज़ियां ही बनाती हूँ और मुझे सब्ज़ियों का बहुत शौक़ होता है और उनसे मैं पेट भर के खाना भी खा लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा तादाद में नहीं, थोड़ा सा ही, 2 बैंगन थे मेरे पास पड़े हुए और वो भी मेरे बाहर पौधों से मैंने तोड़े थे। 2 बैंगन थे, 3 मेरे मीडियम साइज़ के, छोटे साइज़ के टमाटर थे। अगर बड़े हों तो वो बड़ा बंदा 2 ले लेता है, तो ये छोटे साइज़ के 3 टमाटर थे और उसके बाद में 4-5 हरी मिर्चें थीं। तो बजाय इसके कि हम एक इसको काटें, इसके अंदर टमाटर हरी मिर्चें भरें, इसके अंदर हम वो मतलब भरें लहसुन के जौवे भरें, मैंने तो इसी तरीके के साथ आसानी के साथ ऐसे बना लिए, क्योंकि एक तो चूल्हा नहीं गंदा होता और दूसरा ये जल्दी बन जाती हैं। अब ये 10 मिनट में मैं सारी चीज़ें काट कूट के तैयार कर लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट इन चीज़ों को तैयार होने में लगता है। तो मेरे पास वो जो बड़ी वाली मेरे पास वो जो था, मेरी कढ़ाई थी, मैंने दूसरी नहीं निकाली। इसके अंदर मैंने मैक्रोनी का काम शुरू किया हुआ था, तो इसीलिए ये बर्तन मेरे पास था तो छोटा, मैंने कहा चले इसी में मैं अपना काम जो है वो अपना टाइम जो है मैं कर लेती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। तो मैंने इसी तरह करके सारे के सारे जो थे एग प्लांट जो था या इसका जो बैंगन था, इसके मैंने सारे के सारे जो काशें जो थी वो मैंने फ्राई करके बाहर निकाल ली हैं। इसके बाद 2-3 ये बाकी बची थी, वो भी मैंने उसी में डाल दी, उसी में टमाटर डाल दिए ताकि ये अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो जाएं। अब ये देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके के साथ फ्राई होंगे। यहीं पे मैंने 5-6 मैंने लहसुन के जौवे जो थे वो मैं उसके अंदर रख दिए। फिर मैंने 4-5 मिर्चें थी, वो भी मैंने सोचा इसी के अंदर रख जाती हैं, सब्ज़ मिर्चें रख के मैंने थोड़ी देर के लिए ऊपर ढक्कन दे दिया था। वो इसलिए कि, और ऑयल आप देखें मैंने बहुत थोड़ा डाला है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि मुँह में ऑयल ऑयल ही आता रहता है फिर। तो मैंने वो ऑयल बहुत कम डाला है। ब्राई नाम ये खाने वाले 2 चम्मच, जो चावल खाने वाले 2 चम्मच होते हैं वो मैंने डाले हैं, ताकि वो नीचे से ज़्यादा जले ना। और इसी के अंदर मैंने सारे का सारा ये काम किया है। अब ये देखेंगे कि जब ये अच्छे तरीके के साथ रोस्ट हो जाएगा, एक किस्म के रोस्टेड सा हो जाता है ये, क्योंकि ऑयल होता नहीं है, रोस्टेड सा होता है। और उसके साथ ये नीचे से, क्योंकि घी नहीं ज़्यादा होता और वो फ्लेम की जो खुशबू होती है वो इस पर फैल जाती है। अगर आप लोगों को ज़्यादा ही ज़रूरत है कि आप वो जो ख़ास तौर पर तंदूर का या वैसे लकड़ियों के चूल्हे का कोई जायका इसके अंदर देना चाहते हो, तो आप ये करें कि जब आप अपना भरता बनाएं तो उसके अंदर आप एक कोयला दहका के उसके अंदर रख दें। और मैं हमेशा यही कुछ करती होती हूँ, लेकिन मेरे पास कोयले नहीं हैं। वो मैंने एक दिन सफाई की है तो वो काम वाली ने उठा के, मेरा शॉपर जो था जिसमें कोयले रखे हुए थे वो उठा के फेंक दिया है, तो अब मेरे पास वो गायब हो गए हैं। अब कोयले ही नहीं है जिसके साथ मैं ऐसा काम कर लेती होती हूँ। अब आप देखेंगे कि ये टमाटर सारे के सारे जो हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ नरम हो गए हैं। और इनका अगर आप चाहें छिलका भी उतार लें, लेकिन चूंकि हमने इनको मैश करना है तो छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मशीन में मैश कर लेते हैं, कुछ हाथ से कर लेते हैं, कुछ कांटे के साथ कर लेते हैं और कुछ छुरी के साथ कर लेते हैं। और चूंकि मेरे ये सारे बहुत ज़्यादा नरम हो गए थे, तो मैंने इनको एक प्याले में डाल के छुरी के साथ सारी की सारी चीज़ों को मैश कर लिया था। और छुरी के साथ ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो बड़ी अच्छी तरीके के साथ मैश हो गई थी, साथ ही ये जो है लहसुन भी मैश हो गया था। तो मैंने ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके के साथ फ्राई की हैं और उनको फ्राई करने के बाद उनको मैंने मैश किया है। तो आपके साथ ये है कि आप देखें, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है, आप इसको देखते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें। और ख़ास तौर पर वो बच्चियाँ जो आजकल खाना बनाना सीख रही हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम होती है और उनको कहती हैं कि बहुत मुश्किल है खाना बनाना। ये देखिए बच्चे इतने आसान तरीके के साथ जल्दी जल्दी खाना बन जाता है। अगर आप ये बुनियादी चीज़ें हैं हमारे खाने की, तो अगर हम इनसे शुरू करेंगे, ये बनाएंगे, भारी भरकम डिशेस ना बनाएं, ऐसे शुरू करें। और एक तो आपको और आपके खावंद को, जो कि आपके कई लोग न्यूली मैरिड होते हैं, उनको सब्जियां खाने की आदत पड़ेगी, तो वो
जल्दी बन जाएगा। ये देखिए अब मैंने इस प्याले में डाला है और डाल के मैंने सारे का सारा जो था ये वाला जो था बैंगन था, टमाटर थे, इनको मैंने मैश कर लिया अच्छे तरीके के साथ। साथ ही मैंने जो थी अलग प्याली में मैंने सब्ज़ मिर्चें उसमें मैश की हैं, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा देर लगनी थी। और लहसुन भी इसी के साथ ही मैंने मैश कर लिया था। अब मैंने लिया दरमियाने साइज़ का एक प्याज, उसको मैंने अच्छे तरीके के साथ चॉप किया था, फाइन ऐसे रफली सा चॉप किया है। अब मैंने डाली है इसमें, चूँकि सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हुई हैं पहले ही, तो मैंने इसमें सिर्फ हाफ़ टी स्पून जो है मैंने रेड मिर्च डाली है। और अपनी खाने का जो आपका टेस्ट है उसके हिसाब से आप नमक डाल लें। मैंने इसमें पौना चम्मच नमक का डाला है, हल्दी डाली है आधा चम्मच, और जो पिसा हुआ धनिया होता है वो डाला है। डाल के मैंने बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको मैंने भूना है। अब वो देखें जब वो अच्छे तरीके के साथ भुन गया है तो मैंने उसके अंदर मैंने उसकी भुनाई कर दी है। वो देखिए जब वो अच्छे तरीके के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं देर लगती, मिनटों का काम होता है, मिनटों में ये भुन जाता है, क्योंकि तैयार तो हुआ होता है, वो मैश हुआ होता है और गला हुआ होता है। मैंने इसके बाद इसको मैंने सब्ज़ धनिया डाल के इसको लहदा डोंगे में निकाल लिया। अब मुझे तो लगी हुई थी भूख, बच्चे ने खाना नहीं अभी खाना था, तो मैंने क्या किया, अपने लिए एक रोटी पकाई है जल्दी जल्दी में और पका के मैंने खाना खाया है। बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा टेस्ट था। आप लोग भी इसी तरह बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। मौसम बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाहर जाने के तो कोई हालात ही नहीं है। मैं ये देखिए आप, मैंने आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके के साथ अभी तक स्मोक पड़ी हुई है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे इलाके को, और ख़ास तौर पे लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा स्मोक है। अल्लाह ताला हम सबको इस अज़ाब से निजात दे। मैंने अपने बाहर किचन गार्डन में सब्जियाँ लगाई हुई थी, वो धूप ना होने की वजह से वो भी नहीं चल रही, उनके भी वो ग्रोथ नहीं हो रही। तो बाकी हमारे मुल्क में जो वेजिटेबल क्या बनेगा उनका।